नमस्कार। आज हम एकादश की कक्षा में समंकों का चित्रों द्वारा निरूपण की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। समंकों का चित्रों द्वारा निरूपण की सीमाएं, इसका तात्पर्य होता है कि जब हम समंकों को या आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कुछ पाबंदियाँ होती हैं। उन नियमों पाबंदियों को हमें पालन करना पड़ता है। उन्हीं नियम और पाबंदियों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए कि समंकों का जब चित्रों द्वारा प्रदर्शन करते हैं तो उन चित्रों की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को यहाँ 7 बिंदुओं के माध्यम समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है गुण स्वभाव में समानता। जब हम समंकों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो प्रत्येक चित्र में एक बात देखने को मिलती है कि उनके गुण और स्वभाव में समानता होनी चाहिए। अगर उन चित्रों के गुण और स्वभाव में समानताएं रहेंगी तो उन चीज़ों का हम यहाँ पे सरलता से प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे गुण स्वभाव, जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि संबंधी है। किसी देश राज्य के मान 5 जिले हैं, 5 जिलों में जनसंख्या वृद्धि के हम जो ग्राफ बनाते हैं, अगर वो ग्राफ बढ़ रहे हैं तब तो बनता है। मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि के कुछ ग्राफ बढ़ रहे हैं और एक आध जिले का ग्राफ घटने लगता है तो उसको चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने में ग्राफ थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म अंतर दिखाना कठिन होता है। चित्रों द्वारा हम जब समंकों को बताते हैं तो उसमें संक्षिप्त अंतरों को बता पाना कठिन होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी आंकड़े में 545, मान लीजिए 2001 में 545 करोड़ उत्पादन हुआ और 2019 में 546 करोड़ उत्पादन हो, तो ये 1 करोड़ का जो अंतर है, 1 और 9 के बीच में जो चित्र बनेंगे उन चित्रों में इतनी बारीकी रहती है कि लगभग सेम एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अंतर दिखा पाना मुश्किल रहता है, अतः सूक्ष्म अंतर दिखा पाना कठिन होता है। तीसरा, बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन करना भी कठिन। जब समंकों में कुछ ऐसी बातों का समावेश किया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना संभव रहता है, तो ऐसे बहुमुखी चीज़ों के बारे में उसकी जो सूचनाएं हैं या उन चीज़ों गुणवत्ता को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर पाने में थोड़ी कठिनाई आती है। बहुमुखी का तात्पर्य होता है जिसकी किसी एक, मान लीजिए किसी को उत्पादन कितना हो रहा है, किस रंग का हो रहा है, कितनी % की कमी आ रही है, कमी किस वर्ष में आ रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बता पाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अब चौथा बिंदु है केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव है। चित्रों के माध्यम से समंकों का हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने की सुविधा होती है, किंतु यदि उसका पूर्ण रहस्य बातों पर चर्चा करें, इस वर्ष उत्पादन क्यों हुआ अधिक, किसी वर्ष उत्पादन कम क्यों हुआ, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाते। पांचवा है सरलतापूर्वक दुरुपयोग, अर्थात समंकों को हम अपनी स्वेच्छा से और अपने सरल व्यवस्था के उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, तो कई बार हम उसको दुरुपयोग भी करते हैं। कई वांछित आंकड़ों को अपने हिसाब से उसके पैमाने बना कर लेते हैं, तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। छठा होता है परिशुद्धता की कमी। समंकों को जब आप चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसमें कई सारी परिशुद्धता आती है। परिशुद्धता पर शुद्ध आंकड़े नहीं प्राप्त होते, क्योंकि ये जो चित्रों द्वारा हम लोग प्रयोग में लाते हैं आंकड़ों को, उनमें उपसाधन कर दिया जाता है। उपसाधन से प्राप्त आंकड़े होते हैं एकदम सूक्ष्म बारीक नहीं होते, इस चीज़ की कमी पाई जाती है। सातवां है अनुमानित प्रदर्शन। इस प्रकार के चित्रों द्वारा समंकों का जो अध्ययन करने हेतु हम लोग प्रयोग में लाते हैं विधि, ये एक तरह से अनुमानित प्रदर्शन के ऊपर में है, जिसे हम एक कल्पना कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं। वस्तुतः ये सत्य से उतनी ज़्यादा
क्या बोले कारगर नहीं होती, उतनी ज़्यादा सटीक नहीं होती जितना समंकों के आंकड़ों से प्राप्त शुद्धता मिलती है। और किंतु उसके बाद भी इतनी सारी सीमाएँ या इतना सब होने के बाद भी हम एक बात जरूर ध्यान रखें कि उसके बाद भी आप समंकों को चित्रों द्वारा प्रदर्शन करने की अपनी एक अहम महत्व अपनी भूमिका है, अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि इससे ऐसे व्यक्तियों की समझ में भी बहुत सारी बातें आ जाती है जो कम योग्यता रखते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, या ऐसे बच्चों के बारे में भी बताने के शिक्षा देने के स्थान पर भी हम लोग इस प्रकार के चित्रों का प्रयोग करते हैं समंकों को। अर्थात इतनी सीमाओं के होने के बाद भी हम समंकों के चित्रों के प्रदर्शन के गुण को, महत्व को कम नहीं आंक सकते। अगले खंड में हम लोग किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, जिसके अंतर्गत